कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षति। इस प्रकार के कुतर्क योग से फल नहीं खाया, बल्कि उसकी बहन आई, अपनी बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा कि देख मेरे घर में बच्चा है, बस तू मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को मना लूंगी, मैं चुपके से ला करके बच्चा तुझे दे दूंगी। और इस फल की परीक्षा के लिए तो फल को गाय को खिला दे। कि आदमी ही आदमी को छल रहा है, आदमी क्यों ताऊ जी, कितना बड़ा छल है इस जगत में। पति पत्नी में, भाई बहन में, पिता पुत्र में, बहुत बड़ा छल है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। कालांतर में समय बीतता चला गया। है तो भजन बहुत प्यारी। छल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे। अब कादन आप गावा तो हम मजा आई। भाई देखा उल्टा सीधा हो जाए ना तो फिर कुछ बोले हम क्या भैया थोड़ा वही। अगर यही छल जीवन से निकल जाए, धोखा निकल जाए, तो प्राणियों का कल्याण हो जाए निश्चित। लेकिन क्या बताऊं, ये मन है कि मानता नहीं। हमें प्राप्त करना है, चाहे जैसे करना है। इस छल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे। छल कपट की दुनिया में कैसे दिन पाओगे। गल 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 बना क्या है, गल 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 बना क्या है, गल 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 पाओगे। छल गल बना क्या है, गल को गल न पाओगे। हरि बोल। कुछ न लेके आए हो, कुछ न लेके जाओगे। छल कपट की दुनिया में ऐसे दिन बिताओगे।
कपट दुनिया में कैसे बिताओगे, छल कपट दुनिया में कैसे बिताओगे, कल 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 बना क्या है, कल 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 पाओगे, कल 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 बना क्या है, कल 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 पाओगे। विश्वास पे अटलो के सहारे, इसमें मेरी नहीं जाएगी ना, विश्वास पे अटलो हरि नाम के सहारे, इसमें मेरी होलिया लग जाएगी, लग जाएगी कल 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 वो कल 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 वो कल 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 बना क्या है, कल तो कल पाओगे, इस छल कपट इसी छल कपट दुनिया में कैसे दिल बिताओगे, कल की कल बना क्या है, कल की कल पाओगे, छल कपट दुनिया में कैसे बिताओगे, छल कपट दुनिया में कैसे बिताओगे, कैसे बिताओगे, कैसे बिताओगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। मन और बुद्धि मिलकर के आत्मा को, आत्मदेव को हमेशा धोखा देते हैं। तुंगभद्रा नदी अर्थात मानव देह सबसे कल्याणकारी नदी है। हमें आपको अपने इसी मानव देह से भगवत प्राप्ति कर लेना है। मेरा मन गोविंद के पद नख चंद्रिका का पान करने वाला बना लेना है। दूसरा जीवन नहीं मिलेगा। समय बीतता गया। कालांतर में धुंधली की बहन अर्थात मन को बच्चा पैदा हुआ। रात्र के अंधेरे में चुपके से ला करके धुंधली की गोदी में बच्चा डाला। प्रातः हुआ, पूरे नगर में हल्ला हुआ कि धुंधली को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेचारे आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए कि कार्यामास विधमन, एकदम बढ़िया आजाद घर में संस्कार कराया। बहुत प्रसन्न हुए आत्मदेव। 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया था, गाय ने भी बच्चा पैदा किया।
संपूर्ण शरीर मानव का, लेकिन कान गाय के समान। कि भाग्यों धोना, पूरे नगर वाले वाह आत्मदेव का भाग्य कहाँ एक संतान नहीं थी, पत्नी को भी बच्चा पैदा हुआ और गाय ने भी बच्चा पैदा किया। समय बीता, गाय के बच्चों के लेकर के गोकर्ण महाराज जी को लेकर के आत्मदेव बैठे, धुंधली अपने पुत्र को लेकर के बैठे। धीरे से धुंधली ने कहा, महाराज ये मेरा लड़का है और वो आप वाला है। माने समझ रहे हैं ना, ये तो धुंधली को पता है कि बच्चा कौन किसका है। कहा नामकरण करो, कहा मैं कर लूंगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव ने कहा कि तेरा नाम धुंधली, तेरा पुत्र धुंधकारी हुआ, तो मेरे पुत्र का कान गाय के समान है, इसलिए मैं अपने इस पुत्र का नाम रखता हूं गोकर्ण। बोल गोकर्ण महाराज की। दोनों बच्चे कालांतर में बड़े हुए। कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महाराज जी बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ। उसकी दुष्टता से तंग आ गए आत्मदेव। ऐसी संतान ना पैदा हुई होती तो ही जीवन सफल होता। वह संतान छल की है। छल का संतान कभी आपको आनंद नहीं दे सकता है, वह पापी संतान है। जब हम टाइम का विचार नहीं करेंगे, समय का विचार नहीं करेंगे, काल विचार नहीं करेंगे, तो हमारे घर जो संतान होगी, जो प्रजा उत्पन्न होगी, वह सब पापी ही होगी। पापी। खेलते हुए बालकों को कुएं में डाल देता था धुंधकारी। वेश्याओं की संगति करता था धुंधकारी। वारुणी मदिरा पित्वा, मदिरा का पान करता था धुंधकारी। महाखल हुआ। गोकर्ण महाराज जी तीर्थ में हैं। आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ, कैसी संतान से निसंतान ही रहना अच्छा। जंगल में जा रहे हैं, सामने से गोकर्ण महाराज जी आते हैं कि पिताजी कि देहे स्थिमान सिरधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च कि पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ताऊ जी आज कहते हैं कोई गुरु नहीं मिल रहा है। गुरु बनाने से काम चलेगा क्या, कि गुरु ढूंढने से काम चलेगा? जो गुरु ढूंढने जाते हैं ताऊ जी फंस जाते हैं। गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। गुरु एक व्यापक तत्व है। आज गोकर्ण महाराज जी अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने पुत्र को ही अपना गुरु मान रहे हैं। पुत्र कह रहा पिताजी कि देहे स्थिमां सिरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। पिताजी यह जो देह है ना, हाड़ मांस मल मूत्र विष्ठा की पुतली है, केवल चमड़ा लगा हुआ है। कोई गोरा है कोई काला है। कब तक? 50 साल तक। उसके बाद चमड़े में क्या होगा? लटकन आ जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी। तब कौन मोह और प्रेम करेगा आपसे? इसको पिताजी मति से त्याग दो, और जो इस देह के प्रति ममता और मोह रखते हैं उसको वैराग्य की तलवार से काटो।
जाया सुतादिषु, स्त्री और पुत्र के मोह का जो ये बंधन लगा हुआ है, इसको वैराग्य की तलवार से काट डालो। सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षण भक्त निष्ठ। संसार को संसरति इति संसार असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः। ये संसार असार है, इतम जगतम दुखालयम। ताऊ जी ये दुखालय है। भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, दुखालय में दुख ही मिलेगा। और यहाँ हम सुख लेने आए हैं, एक कल्पना ही करना व्यर्थ है। एक सुख आया नहीं कि दूसरा दुख पहले से ही तैयार बैठा है। इदम जगतम दुखालयम संसरति इति संसारः, जो सरक रहा है, जा रहा है, प्रति क्षण प्रति सांस में जा रहा है। संसार को नासमान समझ करके पिताजी पानी के बुलबुले के समान मान करके इसका त्याग करो। भव भक्ति निष्ठ, भगवान की भक्ति में निष्ठ हो करके, सत्य निष्ठ हो करके वनम वृंदावनम गत्वा चले जाओ सीधा वृंदावन। दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। आज अपने पुत्र की बात को मान करके आत्मदेव महाराज वृंदावन में जाकर के भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते 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 मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बताइए कौन से गुरु के पास गए? अपने जेठ पुत्र को ही अपना गुरु बना लिया। कि गुरु किया है देह को सतगुरु चीन्हाना, भवसागर के जाल में फिर गोता खाए। कि बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की पल मेले छोड़ा। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। गणेश जी बाबू साहब चाहते हैं ना कि ललकी पियर की रुमाल दे के लोग पंडित बनाए, बढ़िया चंदन तिलक लगाए। गुरु को देह माने अपने गुरु को लोग बहुत देह को गुरु बना करके लोग टहल रहे हैं। कि गुरु वह संति शिष्य विद्यापहार कह। बहुत सारे गुरु समाज में मिल जाएंगे जो अपने शिष्य के धन को अपने जेब में करने वाले होंगे। गुरु वह विरला संति शिष्य संताप हर, जो अपने शिष्य और मित्रों का पाप ताप संताप हरण करने वाले गुरु बहुत ही कम मिलेंगे। गुरु ढूंढो मत, गुरु को पहचानो। गुरु श्रुति है, गुरु क्रिया है, गुरु बुद्धि है। आज आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण की बात को मान करके दशम स्कंद का पाठ करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। गोकर्ण महाराज तीर्थाटन चले गए। अब धंधकारी परम स्वतंत्र हुआ। एक दिन मैया से कहता, मैया जो धन दौलत है घर में तू दे। कहा बेटा घर में कुछ नहीं बचिया, ये बर्तन भाड़े से है बस, और कुछ नहीं। सारे बर्तन भाड़े उठाया, लेके गया बाजार में बेच करके बढ़िया मदिरा पी। घर आया, माता को खूब पीटा। तब धुंधली को बात याद आई कि राम राम मैं इस पुत्र के लिए मरती रही, बहन के पुत्र को लाई, आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। तब उसे अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा है। का वर्षा जब कृषि सुखानी। अंत समय में परमात्मा की याद आने से काम वही नहीं बनता, बल्कि पुत्र धुंधकारी ने मैया धुंधली को इतना पीटा कि कूपे पातम, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। माता कुएं में कूद करके जान दे दी, आत्महत्या किया। क्या बनेगी?
प्रेत, पहला प्रेत बना। परम स्वतंत्र हुआ जीवात्मा, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई ब्रेक नहीं, वह मनमानी करता है। 5 वेश्याओं को चक्कर में फंसा, 5 को लाया, अपने घर में बैठा दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कि छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। यही है 5 वेश्याएं। लाया, अपने घर में बैठाया, वेश्याओं की खूब सेवा करता था। माने इंद्रियां जो है ना, वही वेश्याएं हैं भैया। इंद्री मांगती है कि मुझे देखना है तो देख, मांगती मुझे रसना चाहती है, मुझे अच्छे सुंदर भोजन मिले। रसम जित्वा सर्वम जित्वा, जिसने अपनी जिह्वा को जीत लिया, उसने जगत में सब कुछ जीत लिया। ए वाणी चाहे जूता लात मिले, ए वाणी चाहे खीर पूड़ी मिले। हाँ, इसलिए रसना को जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये मिठाई मांगे तो उसको रोक, बहुत बढ़िया तला भुना मांगे तो उसको रोके, भैया ठीक नहीं है। रसम जित्वा सर्वम जित्वा, जिसने रसना को सारा जगत जीत लिया। उन वेश्याओं के लिए चोरी करता था। एक दिन बहुत सारा माल खजाना लौटा ले आया, वेश्याओं को दिया। उन्होंने समझा कि अगर ये इसी तरह चोरी करता रहा और कहीं राजा ने पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा। पूरी रात मदिरा पिलाई, ताऊजी इतनी मदिरा पिलाई, बेचारा धुंधकारी बेहोश हो गया। उसके गर्दन पर एक लाठी रखी, डंडा, छड़ी या स्टिम, 2 इधर बैठ गई, 2 उधर बैठ गई, और एक उनके सीने पे चढ़ करके दाबने लगी। तब पर भी पापी धुंधकारी नहीं मरा। बगल में जल रही थी लकड़ी, लाया, उसके जब उसे दाबने से मुंह खुल गया तो अग्नि ज्वाला विदुखेन, उसके जलती हुई अग्नि उसके मुख में प्रवेश करा दिया। अग्नि ज्वाला विदुखेन धुंधकारी निधनम गता, मारा गया धुंधकारी। उसी आंगन में गड्ढा लगाया, गड्ढा बनाया, धुंधकारी के शरीर को उसी में दफना करके माल खजाना लेकर के चलती बनी। समय बीता, जब यह बात धुंधकारी गोकर्ण महाराज जी को पता चला कि माता को में कूद करके आत्महत्या कर ली, भाई धुंधकारी का कुछ अता पता जता नहीं, तो सबसे पहले गया श्राद्ध किया, पुष्कर में श्राद्ध किया, प्रभास में श्राद्ध किया। एक दिन रात में घूमते घूमते अपने गांव में आए, चुपके से अपने घर का दरवाजा खोला, आंगन में छोटा सा अपना मृग चर्म डाला, आराम करने लगे। मध्य रात्रि में एक अधोगति को प्राप्त हुआ जीव, कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी ऊंट के रूप में दिखाई पड़ा। गोकर्ण महाराज जी समझ गए ये कोई अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। हाथ में लिया जल, जल को अभिमंथन किया, छींटा मारा, वह जीव बोलने लगा। कहा तू कौन है? ताऊ जी एक बात बताऊं, मंत्र में बहुत ताकत है, और जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, ताऊ जी त्रिकाल की बात छोड़ो, जो एक काल भी संध्या कर ले, त्रिकाल की बात छोड़ दीजिए। माने 2 काल शाम सुबह हो जाए वह बहुत है, अगर सुबह शाम नहीं हो पाता तो सुबह सुबह कर लो भैया। अगर जो संध्या वंदन करने वाले हैं उनके पास शक्ति होती, उनके तेज होता है। और प्रेत बोला तो ऐसा बोला सज्जनों कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारी नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया गोकर्ण में आपका अपना भाई धुंधकारी
अहम भ्राता तो दियोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी ते नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीये नैव दोषेण, अपने ही दोषों के कारण। ब्रह्मत्वं नासितं मया, मेरे द्वारा, मया तृतीया विभक्ति, मेरे द्वारा ब्राह्मण धर्म का नाश हो गया। अन्य करो तो चल जाएगा ताऊ जी, अगर ब्राह्मण करता है तो भगवान को बर्दाश्त नहीं। एक भी बार धुंधकारी ने नहीं कहा कि मैं प्रेत बन गया हूं। मेरे द्वारा ब्राह्मण धर्म का नाश हुआ। क्या है ब्राह्मण धर्म? गणेश जी मत समझा कि ठाकुर धर्म पंडित जी ने बताया, केवल ब्राह्मण धर्म। बोलिए राधे राधे। गोकर्ण ने कहा कि धुंधकारी तेरे लिए हमने तो गया में श्राद्ध किया, पुष्कर में श्राद्ध किया, प्रभास में श्राद्ध किया, अभी भी तू अधोगति को प्राप्त है। कहा भैया गोकर्ण, मेरे लिए गया में आपने एक श्राद्ध किया है कि गया श्राद्धे सतेना पिर मुक्तिर्मे न भविष्यति। सो गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं हुई। अब बताइए, आपने तो एक गया श्राद्ध किया कि गया श्राद्धे सतेना पिर मुक्तिर्मे न भविष्यति, भविष्य में मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। अपायम अपरम किंचन विचारयितुम सांप्रतम, कोई दूसरा उपाय करो, विचार करो। काय सगरो धुंधकारी भी तू अपने स्थान पे जा। सुबह होगी, प्रातः काल होगी तो हम विचार करेंगे, हम विचार करेंगे। तुंगभद्रा नदी में भक्त समय धुंधकारी गोकर्ण महाराज जिस प्रातः काल उठे तुंगभद्रा नदी में प्रवेश किया। उस समय भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल की तरफ से निकल रहे थे। लाल लाल लालिमाली हाथ में जल लिया। हे भुवन भास्कर भगवान सूर्य, जिस प्रेत की मुक्ति सौ गया श्राद्ध से नहीं होती है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? क्या उपाय? उसकी मुक्ति का क्या उपाय? गोकर्ण ने तो सुना, लेकिन अकेले नहीं सुना, हजारों लोगों ने सुना कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। आधे श्लोक में बताया कि जिस प्रेत की मुक्ति सौ गया श्राद्ध से नहीं होती, उसकी मुक्ति का एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवत महा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। सप्ताह श्रवण याग विधौ, 7 दिन के अनंतर कथा सुनी जाए। 7 दिन में भागवत जी का कथा श्रवण हो, प्रेत मुक्त हो जाए। गोकर्ण महाराज जी आए, उनके घर के बगल से सुंदर बांस का बगीचा था। ताऊ जी, पूरे नगर में हल्ला हुई कि भागवत जी का आयोजन हो रहा है, भागवत जी का आयोजन हो रहा है। सारे के सारे लोग दौड़ दौड़ करके सब बांस के बगीचे में पहुंचना प्रारंभ कर दिए। प्रेत के बैठने के लिए एक बढ़िया सुंदर काला कपड़ा बिछाया गया। ताऊ जी, व्यासपीठ की दाहिनी तरफ काला कपड़ा डाला गया। उसका आवाहन हुआ कि प्रेता जयदानर इंद्र सरमवह। धुंधकारी प्रेत आया, अपने आसन पर बैठा। पूरब दिशा से हवा का झोंका आया, बेचारा उड़ गया। प्रेत का अपना शरीर तो होता नहीं, दूसरे के शरीर में बैठकर अपना काम चलाता है।
जो वह खाता है वही खाता है, वह सोता है तो वह सोता है, शरीर को पकड़ करके अपना काम चलाता है। वहां बैठ भी नहीं सकता था, सब तिलक चंदन लगा करके बैठे हुए थे, गले में तुलसी की माला थी, मस्तक गले में रुद्राक्ष की माला थी। बेचारा किसी के शरीर में प्रवेश भी नहीं कर पाया, फिर आकर के बैठा, फिर उड़ गया। तो व्यासपीठ की दाहिनी ओर और थोड़ी सी दूरी पर एक 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ था, ऊपर से छिद्र था, बेचारा उसी में जाकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की 2, तीसरे दिन की 3, चौथे दिन की 4। इसी प्रकार से अंतिम 7वें दिन 7 गांठ फूट गई कि तुलसी दाम मंडिता धुंधकारी एकदम भगवान नारायण के स्वरूप में प्रकट हुआ, गले में पीतांबरी शोभायमान। अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करने लगा, कहा भैया आज आपकी कृपा से मैं मुक्त हुआ। भैया आपने मुझे कथा का रसपान कराया और कथा का श्रवण करते करते आज मेरा यह प्रेतत्व शरीर छूट गया। अब मैं सीधे वैकुंठ को जाऊंगा, यह आपकी कृपा है। आज भाई क्या है? भय करा ताऊ जी, भाई भाई भय करा बन गए। भाई का अर्थ होता है भयस्य हरणात्, जो अपने भाई का भय हरण कर ले वह भाई है। लेकिन भय करा हो गए, भाई के सामने ही भय उत्पन्न कर रहे हैं। आकाश से विमान आया,